और देखिए, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। साथियों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही देश को मजबूती दे रही है। कोविड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुफ्त टीकाकरण अभियान तक ये ताकत आज हर तरफ दिख रही है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। साथियों, अंधेरा जितना घना होता है,
प्रकाश का महत्व उतना ही ज्यादा होता है। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी है। बंगाल को 1,500 से अधिक वेंटिलेटर, 9,000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। 49 पीएसए नए ऑक्सीजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये कोरोना से मुकाबले में पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद करेंगे। साथियों, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंपस में लगी देशबंधु चित्तरंजन दास जी और महर्षि सुश्रुत की प्रतिमाएं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देशबंधु जी कहते थे, मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूं, इसके लिए काम कर सकूं। महर्षि सुश्रुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरातन भारतीय ज्ञान के प्रतिबिंब रहे। ऐसी प्रेरणाओं से बीते वर्षों में देशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेटेड करने का, राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह है जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से गांव और गरीब परिवारों को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूषित होता है, देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के इसके द्वारा इस समस्या के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से इसलिए वंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सुलभ ही नहीं था या बहुत महंगा था। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन देख रहे थे आप। जल्द लौट रहे हैं आगे कुछ और खबरों के साथ, रहिए हमारे साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।